नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने पूनम सिक का एक नया व्याकरण का विषय पढ़ाने वाली हूँ, क्रिया। आज हम क्रिया का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट छोटा सा दोहरान करते हैं क्रिया का। आई होप आप सभी ने अभ्यास कार्य किया होगा। उसका अभ्यास कार्य आप करेंगे, उसके साथ ही मैंने उत्तरमाला भी दी है, तो उत्तरमाला से आप अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए क्रिया का हम आज पढ़ेंगे भाग 2। क्रिया का जो भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्रिया का भेद रचना के आधार पर। ठीक है, क्रिया के भेद रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्रिया यानी किसी काम का करना या होना। क्रिया को 2 भेदों में बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक यानी जिसमें कर्म होता है। उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाता है, ठीक है, और राम साइकिल से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है, तो जाता है इस क्रिया है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह वाक्य हो जाएगा अकर्मक। राम विद्यालय साइकिल से जाता है या बस से जाता है, तो यहाँ पर कर्म यानी साइकिल से और बस एक साधन उपलब्ध है यहाँ पर, तो इसलिए जहाँ पे जिस वाक्य में कर्म होता है उस वाक्य को हम सकर्मक कहते हैं। ये हो गया कर्म के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे क्रिया का भाग 2, क्रिया के भेद रचना के आधार पर। पहला हमारा है सामान्य क्रिया। पहला भेद है सामान्य क्रिया। आप चाहें तब जब मैं बोर्ड पर लिखना फिनिश करूं, व्हेन आई फिनिश माय राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग दैट वीडियो, ताकि आप अपनी नोटबुक पर लिख सकें। हाथों हाथ अपनी नोटबुक पर भी लिखते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि लिखने से हम ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की पहचान है किसी भी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया दी होगी। ठीक है, वाक्य में क्या दिया हो, वाक्य में एक क्रिया हो। अब इसका उदाहरण हम लेंगे। राम ने भोजन बनाया। राम ने क्या बनाया? भोजन बनाया। तो यहां पर बनाया सिर्फ एक ही क्रिया है, तो यह हमारी सामान्य क्रिया कहलाएगी जब वाक्य में सिर्फ एक क्रिया दी गई हो। ठीक है, दूसरे भेद पे आते हैं। जैसे अब नेक्स्ट हमारा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हों जो आपस में जुड़ी हुई हों, या 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हों। अब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मतलब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं। अब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, उसका उदाहरण लेंगे। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। ठीक है, अब नृत्य एक क्रिया है, करना एक क्रिया है, ठीक है, रही हैं भी एक साथ में क्रिया जुड़ गई। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ पर जब 2 क्रियाएं होती हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, उसी तरह से राम ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर
खाना भी एक क्रिया है, ईटिंग, लिया यानी लेना भी एक क्रिया है। तो खाना, खा लिया, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, इसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, जब दो क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं वाक्य में और वाक्य को पूरा करती हैं, वो होती है संयुक्त क्रिया। आई होप दिस टू भेद इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहला सामान्य क्रिया जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं। नृत्य कर रही है, तो यहाँ पे दो से अधिक क्रियाएं हो गई, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्लियर? अब हम आएंगे तीसरे भेद पर। टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सॉरी मैंने ये भी रब कर दिया, रचना के आधार पर कर रहे हैं हम लोग। रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं टोटल? 5 भेद। पहला हमने किया सामान्य क्रिया, दूसरा हमने किया संयुक्त क्रिया, तीसरा इसका भेद है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया मतलब जब हम क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, संज्ञा मतलब हाथ का हमने संज्ञा में नाम धातु क्रिया में परिवर्तन कर दिया। हथियाना, ठीक है, मेरे भाई ने सारा धन हथिया लिया। ठीक है, तो हथियाना क्या हो गया? संज्ञा का हमने नाम धातु क्रिया में परिवर्तन किया, तो यह हो गया हथियाना, हथिया लिया। तो यहां पर यह हो गया हमारी नाम धातु क्रिया। सेम आप कह सकते हैं झनझन करना, झनझनाना। ठीक है, हिन हिन करना, हिन हिनाना। अब हिन हिन करना क्या होता है? घोड़ा हिन हिन करता है। ठीक है, तो अब हमने इसको कर दिया घोड़ा हिन हिनाने लगा, हिन हिनाने लगा। तो अब हिन हिनाने लगा मतलब यह क्या हो गया हमारा? हिन हिनाने लगा मतलब क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया मतलब जब क्रिया शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द को परिवर्तित करके बनता है, तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक क्रिया ले लीजिए, खटखट करना। खटखट करना मतलब खटखट की आवाज करना। ठीक है, तो उसको हमने परिवर्तन किया नाम धातु में, मेरे या मैंने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो खटखटाया, खटखट करना क्रिया है और उसको नाम धातु में हमने परिवर्तित किया खटखटाया या खटखटाना। ठीक है, तो यह हो गया हमारा नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट भेद पर हम जाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं इसे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना। नाम से ही मालूम चल रहा है क्या है इसका मतलब। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जब कोई काम स्वयं न करके, कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। ठीक है, जब कोई कार्य कर्ता यानी द पर्सन हु इज डूइंग दैट वर्क। ठीक है, कर्ता यानी द पर्सन, दैट सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। जो कार्य कर्ता स्वयं न करके दूसरों से करवाता है। अब
इसका सिंपल एक उदाहरण आप यहाँ से भी ले सकते हो। जब आपको कोई काम करने का मन नहीं होता तो आप अपने भाई को प्लीज डू दिस फॉर मी नो, मेरे लिए कर दो ना, है ना, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कई ये प्रेरणार्थक क्रिया मतलब यही है कि हम खुद ना करके दूसरों से काम करवाएं, ठीक है। जब माँ ने कहा कि पानी की बॉटल्स भर दो, या माँ ने कहा कि खाने की टेबल लगा दो, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे काम मम्मी ने आपसे करवाए, खुद नहीं करके आपसे करवाए, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, है ना। अब इसका सिंपल आप प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक मतलब आप स्वयं किसी को प्रेरणा दे रहे हो काम करने की, ठीक है। राम ने देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अब प्रेरणा दे रहे हो नहीं, आप भी लड़े और दूसरों को आपने प्रेरणा दी काम करने की, तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर किसी से काम करवाए, ठीक है। जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो यहाँ पर प्रेरक बनकर आपने काम किया, ठीक है, ताकि आप भी आगे वो कहानी दूसरों को सुनाओ, है ना। तो आपको मैंने एक प्रेरणा दी और आपने उस प्रेरणा को आगे पास ऑन किया, तो ये हो गया हमारा प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब जब हम काम स्वयं न करके दूसरों से करवाते हैं। माँ ने नौकर से सफाई करवाई, अब नौकर से माँ ने खुद ने सफाई नहीं की, माँ ने नौकर से कहकर उस सफाई को करवाया, तो यहाँ पर हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? तो इसको अंतर को समझिए। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों को प्रेरणा देता है काम करने की, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया। ये दो तरीके से होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक मतलब मैंने आपको प्रेरणा दी एंड आपने उस प्रेरणा को पास ऑन करके दूसरे को प्रेरणा दी काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, मैंने आपको एक कहानी सुनाई, फिर आपने दूसरे बंदे को कहानी सुनाई, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को कहानी सुनाएगा, लाइक पास ऑन करते जा रहे हैं, हम प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक यानी जब कोई आप खुद नहीं करके किसी और से काम करवा रहे, सिंपल प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये यहाँ पर, लेकिन इट्स अ सेकंड हैंड, मतलब लाइक दूसरा बंदा कर रहा है। माँ ने बच्चों को कहकर टेबल पर खाना लगवाया, ठीक है, यानी माँ ने कहा तो बच्चों ने टेबल पे खाना लगाया। माँ ने नौकर से सफाई करवाई, यानी सफाई माँ ने खुद ने नहीं की, उन्होंने नौकर से करवाई। तो यह जब काम हम किसी और से करवाते हैं तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो हम मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़कर, या मैं किताब पढ़कर सो गया, यानी मुख्य क्रिया क्या है? सो गया, लेकिन सो गया से पहले मैंने क्या लिखा? पढ़कर, तो पढ़कर को हम अंडरलाइन करेंगे, दैट इज हमारी पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया करें तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ज्यादातर यहाँ पर पढ़कर, लिखकर, सोकर ऐसे ही शब्द जो कि कर यूज किया जाता है, ठीक है। सुमन ने कपड़े गिनकर धोबी को दिए, ठीक है। अब धोबी को उसने क्या दिए? कपड़े, ठीक है। कैसे दिए? गिनकर,
अब देना एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया से पहले हम एक क्रिया क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। वी काउंट द क्लोथ्स एंड देन वी विल गो टू द वॉशरमैन। धोबी मतलब जो कपड़े धोता है, वॉशरमैन, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए आप देते हैं ना कपड़े, सेम उसी को कहते हैं धोबी। जहाँ जो धोबी कपड़े धोता है और प्रेस करता है उसे धोबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देना एक क्रिया है और उस देने से पहले हमने क्या किया, गिना, काउंट किया, ठीक है। तो कोई भी मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया होती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से हमने रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद पढ़े हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से सामने लिख रही हूं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, 1 मिनट, हाँ, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और लास्ट हमने पढ़ा है पूर्वकालिक क्रिया। यस, ठीक है। तो ये क्रिया के 5 भेद है। सामान्य क्रिया यानी जिसमें एक ही क्रिया होती है, उसको बोलते हैं सामान्य क्रिया यानी जिसमें एक ही क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया यानी जिसमें 2 क्रियाएं होती है, बना रही है, खा रही है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिसमें प्रेरणा दी जाती है, काम स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है। नाम धातु क्रिया होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। हिनहिनाना, बुनबुनाना, ठीक है, धनधनाना, थपथपाना, ठीक है। तो ये नाम धातु क्रिया होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया यानी जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद पढ़े हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप नोटबुक में लिखिए, देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। मैंने साथ साथ में सब्सक्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वर्कशीट दी है, उस वर्कशीट को आप कीजिए। उसकी उत्तरमाला भी मैंने दी है, लेकिन उत्तरमाला ओपन करने से पहले आप उस वर्कशीट को कीजिए एंड उत्तरमाला में से आप उत्तर चेक कीजिए आपने जो सही किया है या गलत किया है। अगर आपने गलत किया है और आपको कोई संदेह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके उत्तर पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।